हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट के सीरीज में आज हम लोग का टॉपिक है किसान आंदोलन और किसान सभा तथा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। इससे कुल महत्वपूर्ण 26 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? एन.एम. जोशी ने, या बी.पी. बाड़िया ने, या बी.बी. गिरी ने, या एस.ए. डांगे ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बी.पी. बाड़िया ने। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बी.पी. बाड़िया ने की थी। बी.पी. बाड़िया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी, या जे.बी. कृपलानी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1918 ईस्वी में की गई थी और स्थापना महात्मा गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बी.टी. रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, या एन.एम. जोशी? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहते हैं, इसकी स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। और इसका जो स्थापना हुआ था उसका मूल कारण था कि वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसकी भी स्थापना की गई थी। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया था। जब 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, तब भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का विचार किया और इस प्रकार इसके पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय तथा इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। और महामंत्री कौन थे? महामंत्री थे चमन लाल बजाज। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना, जिसे ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहते हैं, सन 1920 में, सन 1925 में, या सन 1929 में, या सन 1935 में? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सन 1920 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे और महामंत्री थे दीवान चमन लाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने, या बी.बी. गिरी ने, या लाला लाजपत राय ने, या एन.एम. जोशी ने? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो 1920 में अधिवेशन हुआ था, उस जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की और उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1929 नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, सुभाष चंद्र बोस ने या यूसुफ मेहर अली ने? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1929 में कानपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों और सुधारवादियों के बीच मतभेद हो गया और जिसके कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया था। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसी अधिवेशन में साम्यवादी और सुधारवादी के बीच मतभेद हो जाने के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई और दक्षिणपंथी लोग इससे अलग हो गए और उन्होंने एन.एम. जोशी और बी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया था। किसका गठन किया था? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किसके नेतृत्व में किया था? एन.एम. जोशी और बी.वी. गिरी के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एन.एम. राय या मुजफ्फर अहमद या एस.ए. डांगे या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एन.एम. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एन.एम. राय था और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी मार्च 1919 में। किसके द्वारा? व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी और एन.एम. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और वहीं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। इस प्रकार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एन.एम. राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एच.के. सरकार या पी.सी. जोशी या एम.सी. छागला या एम.एन. राय? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एन.एम. राय। एन.एम. राय 17 अक्टूबर 1920 को एन.एम. राय ने अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एम.एन. राय अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया गया था? ऑप्शंस हैं खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन या साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साम्यवादी आंदोलन। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला और यही मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1939 से 45 या 1926 से 39 या 1918 से 26 या 1914 से 18? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1926 से 1939।
ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था वर्ष 1926 से वर्ष 1939 तक का समय, और इसके दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और क्या था इसका क्रांतिकारी चरण, समय सीमा क्या था? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण था 1926 से 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? इंद्रसेन ने, या एम.एन. राय ने, या सोमेंद्र नाथ टैगोर ने, या सचिंद्र नाथ सान्याल ने? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम.एन. राय ने। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किए थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी, और कब की थी? 1940 में। और एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? यह यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? भारतीय बोल्शेविक दल, या क्रांतिकारी साम्यवादी दल, या बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, या अतिवादी लोकतांत्रिक दल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी, और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन किसान आंदोलन था? चंपारण, या बारदोली, या बेगू, या बिजौलिया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिजौलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था, और बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया, जब वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। 1913 में जो बिजौलिया आंदोलन था उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, और 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जयप्रकाश नारायण, जे.बी. कृपलानी, विनोबा भावे, या श्री गुरुजी? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे, और उन्होंने वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, और इस भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु में, या उत्तर प्रदेश में? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से किया गया था। कहां से किया गया था? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने एवं कृषि में संस्थागत
परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। भूदान आंदोलन जो थी वह भूमि को सुधार करने एवं कृषि में कुछ परिवर्तन लाने की एक छोटी सी कोशिश थी। और एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे और वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया था, वह था ग्रामदान का। और ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई थी और वहां यह सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? उदयगिरी, रायपुर, पोचमपल्ली या वेंकटगिरी? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोचमपल्ली। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई पटेल ने या महादेव देसाई ने? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। वर्ष 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने या पंडित नेहरू ने या मौलाना आजाद ने या कस्तूरबा ने? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान सत्याग्रह संपन्न हुआ था। किसके नेतृत्व में? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? खेड़ा सत्याग्रह में या बारदोली सत्याग्रह में या नमक सत्याग्रह में या व्यक्तिगत सत्याग्रह में? आसान क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखे थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह में। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण बारदोली सत्याग्रह में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल का तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों की फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल या आंध्र? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवध था। वह स्थान अवध था।
किसान आंदोलन का नेतृत्व जब बाबा रामचंद्र के हाथ में आया तो उन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, बल्कि उन्होंने मजबूत और इसे आंदोलन को जुझारू बनाया था। और बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे? इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद या सरदार पटेल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे और बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। 3 फैक्ट्स महत्वपूर्ण है कि 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े थे और दूसरा बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था और तीसरा 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। तीनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अवध में होम रूलिंग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे और उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया था और उसी क्रम में थे प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय और इन्हीं के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना या जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना या सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नकद में परिवर्तन? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लगान का नकद में परिवर्तन। अवध में एका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 65वीं बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती या राम सुंदर सिंह या गंगा शरण सिन्हा या रामानंद मिश्रा? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी और सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और इनमें कौन कौन व्यक्ति प्रमुख थे उनका भी नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बीपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते। बिहार प्रांतीय किसान सभा में काफ़ी महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे? कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। 1936 में या 1939 में या 1942 में या 1945 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। इस प्रकार मॉडर्न हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।